हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिहाइंड द स्टम्प्स। तो कल मुकाबला होने वाला है केकेआर वर्सेस एसआरएच, जो मैच होने वाला है पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पे। तो अगर कल केकेआर ने एसआरएच को हरा दिया तो फिर प्लेऑफ में पहुंचने के जो चांसेस होंगे ना, वो बहुत ही कम हो जाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद के। फिर दूसरों टीमों पे आपको निर्भर रहना होगा। तो आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं। लेकिन अगर सनराइजर्स हैदराबाद ने कल कोलकाता को हरा दिया तो फिर केकेआर बाहर हो जाएगा टाटा आईपीएल 2022 के टूर्नामेंट से। तो पॉइंट्स टेबल की ओर अगर हम देख लें तो गुजरात टाइटंस क्वालिफाई कर चुकी है। अगर एक दो मुकाबले बचे हुए हैं, दो में से एक दो और जीत गई तो फिर ये टीम क्वालिफायर 1 खेलेगी, जो मुझे लग रहा है ये टीम क्वालिफायर 1 खेलने ही वाली है। दूसरे स्थान पे लखनऊ सुपर जायंट्स है, जिन्होंने 16 पॉइंट कर लिए हैं। अब ये इस टीम को अगर हम देखें तो इन्होंने भी अपनी जगह पक्की कर ली है। दो मुकाबले और बचे हुए हैं, उनमें से दोनों जीत गए, एक जीत गए, तो ये भी टीम लगता है क्वालिफायर 1 खेल सकती है। तीसरे नंबर पे राजस्थान रॉयल, 14 अंक इनके हैं। इन्हें अब देखिए एक मुकाबले जीतेंगे तो फिर क्वालिफिकेशन में जगह अपनी पक्की कर लेंगे। अगर दोनों जीत गए तो ऑफिशियली क्वालिफाई हो जाएंगे। चौथे स्थान पे आरसीबी है, जिनके साथ भी लगभग वैसा ही हाल है। अगर एक जीतेंगे तो फिर एनआरआर पे बात आ सकती है, मतलब लगभग क्वालिफिकेशन अपनी पक्की कर लेंगे 16 पॉइंट पे। जो भी टीम 16 पॉइंट कर लेगी अपनी क्वालिफिकेशन पे जगह पक्की कर लेगी, लेकिन नेट रन रेट पे मामला आके गड़बड़ा सकता है। इसीलिए अगर इन्होंने भी दोनों मुकाबले जीत लिए तो इनके भी 18 अंक हो सकते हैं। फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 18 अंक खेलने वाली टीम क्या क्वालिफायर 1 खेलेगी या फिर एलिमिनेटर खेलेगी, देखते हैं। फिर उसके बाद पांचवें स्थान पे दिल्ली कैपिटल्स, जिन्हें दोनों मुकाबले जीतने हैं और नेट रन रेट पे भी ध्यान देना होगा। छठवें नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्हें तीनों के तीनों मुकाबले जीतने हैं, तो 16 अंक उनके होंगे। सातवें पे पंजाब किंग्स, उन्हें भी तीनों के तीनों मुकाबले जीतने हैं। सातवें पे कोलकाता है, जो 10 पॉइंट कर चुके हैं। अब उन देखें तो दो में से दो मुकाबले और जीतेंगे तो 14 अंक होंगे। लेकिन अब 14 अंक करने के बाद भी क्या क्वालिफाई कर पाएंगी? क्वालिफाई तभी कर पाएंगी कि ऊपर की टीमें हारते रहे और जीटी और एलएसजी को छोड़ के बाकी सारी टीमें 14 पॉइंट पे ही रुकी रहे। होना मुश्किल है, बट कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद पंजाब किंग्स, जिन्हें अब तीनों के तीनों मुकाबले जीतने हैं, वो 8वें स्थान पे। तो हमने पॉइंट्स टेबल की भी बात कर ली। अब आते हैं केकेआर की ओर। अब केकेआर अपना पिछला मुकाबला जीत चुकी है मुंबई इंडियंस से और इनकी बैटिंग बहुत बढ़िया दिख रही है, क्योंकि पिछले मैच में वेंकटेश अय्यर ने 43 रन बनाए थे। अजिंक्य रहाणे ने बढ़िया पारी खेली थी, 25 रनों की छोटी सी पारी, लेकिन एक अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप मिला था। उसके बाद देखिए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने पिछले मैच में रन नहीं बनाया, पिछले कुछ मुकाबले अच्छे इनके नहीं गए हैं, तो अब रन बनाना होगा। कल कप्तानी पारी खेलनी होगी। उसके बाद नीतीश राणा बढ़िया फॉर्म में, 43 रन बनाए थे। आंद्रे रसेल तो बेहतरीन ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अब विकेट भी ले रहे हैं, गेंदबाजी भी बढ़िया कर रहे हैं। उसके बाद रिंकू सिंह भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर शेल्डन जैक्सन को अब कल खेलना होगा। अगर बतौर विकेट कीपर कल उन्हें मौका मिलेगा तो फिर रन बनाना होगा। तो अब यहाँ पे बल्लेबाजी ठीक ठाक बढ़िया लग रही, गेंदबाजी में झटका लगा है, क्योंकि देखिए साउथी बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन अब पैट कमिंस नहीं खेलेंगे। जो पिछले मैच में बढ़िया उन्होंने 3 विकेटें ली थी, अब वो नहीं होंगे, तो फिर कल कुछ भी करके उमेश यादव को खेलना होगा। अगर कल उमेश यादव और पैट कमिंस तो है ही नहीं, इस टूर्नामेंट से बाहर चुके हैं, उमेश भी कल नहीं होंगे, तो शायद गेंदबाजी और भी कमज़ोर हो सकती है। तो कल उमेश को खेलना होगा। अगर उमेश आएंगे तो बॉलिंग थोड़ी स्ट्रांग दिखेगी। अब उसके बाद देखें तो वहाँ पे अब आंद्रे रसेल विकेट ले रहे हैं। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती का जो कॉम्बिनेशन वापस आ चुका है। नरेन इतने विकेट नहीं ले रहे इस टूर्नामेंट में, तो अब कल उन्हें भी विकेट लेना होगा, क्योंकि कोलकाता को जीतना है तो बड़े मार्जिन से जीतना है। तो गेंदबाजों को भी अपना 100% बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा, बल्लेबाजों को भी वही काम करना होगा। तो अब केकेआर का गेम प्लान क्या होगा? सिंपल होगा। अगर आप टॉस जीतते हो, बल्लेबाजी करते हो, तो 200 से ज़्यादा रन स्कोरबोर्ड पे लगा दीजिए, और जब डिफेंड करने की बात आए तो विपक्षी टीम को ऑल आउट कर दीजिए और मैच को जीतिए करीबन 60-70 रनों से, तो आपका एनआरआर बेटर हो सकता है। अगर आप चेजिंग की बात आए तो फिर 5-6 ओवर रख के उस मुकाबले को जीतिए। जो मैं कह रहा हूँ वो बात बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अभी टूर्नामेंट ऐसे मोड पे आ चुका है जहाँ पे हर मैचेस बहुत टफ हो रहे हैं और ओवर के एंड में जाके पता चल रहा है कि कौन सी टीम जीत रही है। लेकिन अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको ऐसे अच्छा रिजल्ट लाना होगा। तो यहाँ पे ऐसे गेम प्लान उनका हो सकता है। और अगर कल देखें अब केकेआर का सिनेरियो क्या बताता है। देखिए अब आप दोनों मुकाबले जीत जाओ, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आरसीबी और आरआर अपने दोनों मुकाबले जीत जाए तो उन्हें दोनों मुकाबले हारने होंगे। अगर वे अपने दोनों मुकाबले हारेंगे, दोनों मुकाबले आरआर और एसआरएच आरसीबी हार जाए
और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स एक या दो में से एक भी हार जाए और एसआरएच अपना अगला मुकाबला हार ही जाएगा, अगर केकेआर को जीतना है तो उन्हें हाराना होगा, तो फिर 14 पे बात आएगी, फिर 14 पॉइंट्स पे नौबत आ सकती है चौथे नंबर पे। लेकिन ऐसा सिनेरियो बन नहीं सकता है क्योंकि आरआर और आरसीबी मुझे लग रहा है एक मुकाबला तो जरूर जीत जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, अभी भी चांस है। तो यहाँ पे अगर केकेआर को क्वालिफाई करना है तो फिर आरआर और आरसीबी को अपने दोनों मुकाबले हारने होंगे। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। अब देखिए शुरुआती 2 मुकाबले हारे, लगातार 5 मुकाबले जीते, फिर लगातार 4 मुकाबले हार गए। क्यों लगातार 4 मुकाबले हारे? देखिए टॉप ऑर्डर फॉर्म में नहीं है। नटराजन और मार्को यानसन मैच नहीं खेल रहे हैं। नटराजन इंजर्ड हैं, यानसन भी इंजर्ड है कि नहीं है कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, कुछ पता नहीं है। उसके बाद देखें तो अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन का बल्ला बहुत ही खामोश है। ओपनिंग साझेदारी, बढ़िया ओपनिंग शुरुआत नहीं मिल रही है। नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी ने पिछले मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया था, उसके पिछले कुछ मुकाबले में भी उनका बल्ला बहुत खामोश था, तो उन्होंने अपनी लय प्राप्त कर ली। फिर माकरम और निकोलस पुरान ये थोड़ा धमखम दिखा रहे हैं मिडल ओवर्स में, लेकिन बाद में फिनिशर उनके पास एक भी नहीं है। फिर वहाँ पे देखिए शशांक सिंह और जगदीशा सुचित, अब ये आपके फिनिशर्स तो नहीं हो सकते ना, तो यहाँ पे अब आपके पास वो क्वालिटी स्पिनर फिनिशर नहीं है। पुरान को छोड़कर, पुरान को ऊपर आप भेज रहे हो तो आपको नंबर 7 नंबर 8 पे वो फिनिशर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए मामला ना थोड़ा डगमगा जा रहा है। गेंदबाजी में भी लगभग वैसे ही हाल है, क्योंकि भुवी अब देखिए विकेट नहीं मिल रहा है तो विपक्षी बल्लेबाज उन्हें सम्मान दे रहे हैं और दूसरे गेंदबाजों को टारगेट कर रहे हैं, जैसे उमरान मलिक। अब उमरान मलिक ने पंजा खोला, उसके बाद तो हर मैच में महंगे साबित हो रहे हैं। उसके बाद देखें तो कार्तिक त्यागी का भी लगभग वही हाल है, वो भी बहुत महंगे साबित हुए हैं। जगदीशा सुचित ने बढ़िया गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, मैं बहुत प्रभावित हुआ था उनके परफॉर्मेंस से। उसके बाद अब देखिए फजल फारूकी जो अफगानी पेसर हैं, उनका डेब्यू हुआ था लेकिन बहुत महंगे साबित वो भी हुए थे, तो मैं चाहूँगा उनकी जगह पे आप मार्को यानसन को ला दीजिए, क्योंकि अब ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पे अब आपको अपनी प्रॉपर प्लेइंग 11 तैयार करनी होगी अगर आपको प्लेऑफ में प्रवेश करना है। तो यहाँ पे अब एसआरएच का गेम प्लान क्या होगा? देखिए गेंदबाजी तो उतनी अब दमखम नहीं दिख रही है, अगर नटराजन आएंगे तो मामला बनेगा। तो यहाँ पे अब देखना होगा, अब बल्लेबाजी पे सारी जिम्मेदारी आ जाएगी, खास करके केन विलियमसन को कप्तानी पारी खेलनी होगी। अभिषेक शर्मा को भी अपना पुराना अंदाज वापस लाना होगा। एक बढ़िया ओपनिंग साझेदारी मिलेगी तो फिर पुरान, माकरम, त्रिपाठी वो काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सारी जिम्मेदारी कल एसआरएच के बैटिंग ऑर्डर पे होगी। अगर कल बल्लेबाजी अच्छी हो गई तो गेंदबाजी में लगभग काम वो अपना अच्छा तरीके से कर सकते हैं। भुवी, उमरान मलिक को भी थोड़ी सी कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, थोड़े से रनों पे लगाम देना होगा, क्योंकि बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। जगदीशा सुचित बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात तभी बनेगी जब एसआरएच बढ़िया बल्लेबाजी करेगी। तो यहाँ पे उनका गेम प्लान सिंपल होगा कि बल्लेबाजी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, गेंदबाजी पे तो मुझे लग रहा है कि कल के मैच में भी थोड़े से महंगे साबित हो सकते हैं एसआरएच के गेंदबाज। तो यहाँ पे अब देखना होगा कि एसआरएच अगर उन पे कोई नेट रन रेट का प्रेशर नहीं है, उन्हें अगर अपने आने वाले सारे तीनों के तीनों मुकाबले जीतने हैं, एक मुकाबला अगर बड़े मार्जिन से मिल गया तो सोने पे सुहागा, तीनों के तीनों जीतोगे तो आप 16 अंक आसानी से कर लोगे। एक भी हार गए तो फिर लगभग वैसा ही सिनेरियो बन जाएगा जैसा केकेआर के साथ हो रहा है। फिर क्या आरआर, आरसीबी, डीसी ये टीमें 16 अंक तक ना पहुंचे तो ही आप क्वालिफाई कर सकते हो, अगर वो एसआरएच और केकेआर हो। तो दोस्तों ये तो था मेरा आज का वीडियो, जहाँ पे मैंने दोनों ही टीमों की प्रेडिक्शन की, थोड़ी सी मैंने बात की, और मेरा फाइनल प्रेडिक्शन जो मुझे लग रहा है कल इस मुकाबले को कौन जीत रहा है, मैं जा रहा हूँ सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। मुझे लग रहा है कल एसआरएच बाउंस बैक जरूर करेगा, क्योंकि कब से ये टीम हार रही है, अब लग रहा है बाउंस बैक ये टीम करने वाली, और कल एसआरएच जीतने वाले, और शायद केकेआर कल बाहर हो भी सकती है। ये तो मेरा प्रेडिक्शन है जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका क्या प्रेडिक्शन, आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर मुझे रिप्लाई करके बताइए कि कल का मुकाबला कौन जीतने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन घंटी पर जरूर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जय हिंद।